नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ यश। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली के एक दिवस प्रवास पर गए हैं, तो सीएम पटेल प्रधानमंत्री मोदी से भी शिष्टाचार की मुलाकात करेंगे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री शरणजीत सिंह सन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली है, तो उसके साथ ही डिप्टी सीएम को भी तय किया गया है। तो सुखविंदर सिंह रांधवा और आपी सोनी के शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रिया आज बांग्ला की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। करीब 20 दिन पहले अब तक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत काबिल हो गई है, तो तब की एक ऐसा प्रांत था जो तालिबान को चुनौती दे रहा था। उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद चल रहे सब नेता आजपा को लेकर गैंगरेप में बसपा एवं विधायक बने मुख्यमंत्री अंसारी तकीद का अहमद मुश्किल और बढ़ गई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली के लिए एक दिवसीय प्रवास पर गए हैं, तो सीएम पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात भी करेंगे। तो एक दिवसीय दौरे के दौरान वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो गुजरात के पदभार संभालने के बाद यह पहली बार पीएम मोदी से मिल रहे हैं, तो पीएम एवं सीएम भूपेंद्र पटेल के गृह मंत्री अमित शाह के शिष्टाचार की भेंट भी की थी। तो सूत्रों के मुताबिक वे इस बैठक से गुजरात से होने वाले चुनाव के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो विजय रूपाणी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल को राज्य का नया सीएम बनाया गया है। तो नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। तो वे दिल्ली में वह भारतीय राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद से भी मिले थे। तो राष्ट्रपति एन वेंकैया नायडू एवं गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की मिली जानकारी के अनुसार सीएम भूपेंद्र पटेल एयरपोर्ट से सीधे गुजरात भवन पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम पटेल सुबह 11 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो इसके अलावा जिसके पास भी सुबह 11:45 बजे से लेकर राष्ट्रपति की मुलाकात हो गई थी, तो वे दोपहर को 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की थी। तो जिसके बाद वे दोपहर को 1 बजे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात की थी। तो जिसके बाद वह शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री सोमवार रात नई दिल्ली से अहमदाबाद लौटने वाले हैं। तो गौतमबाद के भूपेंद्र पटेल भी 13 सितंबर को राजभवन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बड़ी बधाइयां भी दी थी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद एक हफ्ते में ही यह उनका पहला दिल्ली दौरा रहा है। अब बात करते पंजाब की। तो पंजाब के नए सीएम मुख्यमंत्री शरणजीत सिंह सन्नी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो उसके साथ साथ डिप्टी सीएम की तैर भी सुखविंदर सिंह रांधवा एवं ओपी सोनी ने भी शपथ ले ली है। तो पंजाब में पहली बार 2 डिप्टी सीएम एवं शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होने वाला था, लेकिन राहुल गांधी के इंतजार में 22 मिनट की देरी हो गई। तो इसके बाद शपथ ग्रहण शुरू करवा दिए गए थे। तो राहुल गांधी उसके बाद राजभवन पहुंचे थे। तो अपमानित होकर पंजाब के मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ने की भी मजबूरी आ पड़ी है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पाए थे। तो सूत्रों के मुताबिक नए सीएम चरणजीत सिंह सन्नी दोपहर तक कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने सिसवा फार्म हाउस भी पहुंच गए थे। तो उसके बाद उन्होंने करीब 12:30 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजन किया था। तो चरणजीत सन्नी ने अब पंजाब के इतिहास में पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो वहीं जट सिख कम्युनिटी से सुखविंदर सिंह रांधवा और हिंदू नेता की ओर से ओपी सोनी की डिप्टी सीएम बनाया भी गया है। तो पहले सोनी की पदग्रहण ब्रह्म बूमर का नाम घोषित किया गया था। तो उसके बाद मोहिंदरा कैप्टन ग्रुप से भी, इसलिए अंतिम समय में भी उनका पत्ता कट गया था। तो पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के समर्थन में वे सन्नी सीएम की कुर्सी पाने की कामयाब रखते थे। तो इस कुर्सी के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद खाली भी हो गई थी। तो चरणजीत सन्नी के शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल पर नजर रहेंगी। तो सन्नी जब तक तकनीकी शिक्षा करेंगे तब तक उसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, तो वो भी डिप्टी सीएम के पास कोने की जिम्मेदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रिया ने आज बंगाल के मुख्य प्रधान ममता बनर्जी से मुलाकात की थी।
तो मुलाकात से पहले उन्होंने ममता को 2024 में ममता के विपक्ष का चेहरा भी बताया था। तो बाबुल सुप्रिया ने कहा था कि प्रधानमंत्री पद के लिए ममता सबसे मजबूत उम्मीदवार भी है। तो उन्होंने बताया था कि ANI ने भी कहा था कि मेरी इच्छा है कि ममता बनर्जी 2024 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे इस वक्त विपक्ष के सबसे मजबूत उम्मीदवार है। तो उन्होंने कहा था कि TMC में लेटकर होने वाले कोई इतिहास नहीं बनाएगा। तो मैं टीम के 11 खिड़कियों के शामिल होने का भी चाहती हूँ। तो इस मौके पर मुझे तृणमूल के लिए इसलिए TCMC में शामिल हो गया हूँ क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले दूसरी कई पार्टियों ने भी लोग भाजपा में आ गए थे। तो भाजपा के पुराने नेताओं से असंतोष है तो पार्टी के उनके पास भी बर्ताव नहीं कर रही है। तो इसके पहले TCMC के मुख्यमंत्री लोगों बांग्ला में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प भी बताया था। तो उसमें राहुल गांधी को भी फेल बताया गया था। तो मुखपत्र में कहा गया था कि वे राहुल गांधी एवं मोदी को विकल्प बनाने की पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। तो बाबुल ने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एवं पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन को 18 सितंबर को TMC के सदस्य जुलाई 48 से पहले केंद्र मंत्रिमंडल में भी इस फोरे के दान सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी भी छोड़ दी थी। तो बीजेपी से इस्तीफाक लेने के बाद बाबुल ने कहा था कि वे मौजूद किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। तो हमेशा से भाजपा का सदस्य भी रहा है। उन्होंने कहा लेकिन कुछ देर के बाद भी उन्होंने अपनी पोस्ट में एडिट किया था कि उसने हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन भी हटा दी थी। करीब 20 दिन पहले अब तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है। तो ऐसे प्रांत को लेकर तालिबान को चुनौती भी दे रहा है। तो ये पंजजीर एवं यहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सोलेह को भी अहमद मसूद की रजिस्ट्रेशन ऑफ तालिबान के जंग पर लड़ रही थी। तो अपने प्रांत और देश को तालिबान से आज़ाद रखने का जज्बा ऐसा था कि सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि औरत भी जंग के मैदान में उतर पड़ी थी। तो न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इंटरव्यू में 24 साल की लैलू नान ने बताया था कि मैं मेरा पूरा परिवार पति भाई सास ससुर तालिबान से लड़ रहा था। तो उन्होंने खुद तालिबान को पत्थर से हमला भी किया था। तो मौलूना ने बताया था कि वे उनके साथ और भी महिलाओं को तालिबान के मोर्चे के खिलाफ खड़ी करने वाली है। तब मौलूना काबुल के एक शरणार्थी कैंप में रह रही है और उसके बाद भी वे मौलूना ने खुद से वादा किया था कि वो आखिरी सांस तक मसूद को भी अपना नेता मानेगी और उन्हें फॉलो करेगी। तो उन्होंने उम्मीद है कि किसी भी दिन वे लौटकर अपने घर वापस आ जाएंगे और पंजजीर की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तो पंजजीर के एक और नागरिक मर्तुजा बताया जा रहा है। तो लंबे समय के बाद भी पंजजीर एवं पहाड़ियों में छिपे रहे आखिरकार तक उन्होंने तालिबान से ढूंढ भी निकाला था। तो काबुल के कैंप को लेकर भी दिया गया है। तो 115 किलोमीटर के विस्तार वाली पंजशीर घाटी चारों तरफ से पहाड़ों से भी घिरी हुई है। तो उसके अलावा अभी रजिस्ट्रेशन फोर्स को प्राकृतिक फायदा भी मिला हुआ था। तो लेकिन इस बार भी पंजशीर की यह खात्मियों को लेकर भी तालिबान ने इसे बचा नहीं सका था। उत्तर प्रदेश के अगला जेलों के बाद बंद चल रहे सपा नेता आजमा को लेकर गैंगस्टर्स ने भाजपा बीजेपी बनाकर मुख्य हथियार अंसारी व तकील अहमदी को मुश्किली एवं बढ़ा दी गई है। तो अब प्रवर्तमान विदेश मंत्रालय को लेकर लॉन्ड्री मामले में भी इन तीनों नेताओं की कुंडली खुली जाएगी। तो हम आपको बता दें कि प्रवर्तमान विदेशालय के इस तीनों नेताओं के खिलाफ पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो अब हंडी को कोर्ट से इन तीनों नेताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अनुमति भी मिल गई है। तो उसके बाद भी IT की टीम जल्द ही तीनों नेताओं पर पूछपरछ भी कर सकती है। तो समाजवादी नेता आजम खां पर किसानों की उम्मीद लगी हुई है। तो वे आपको जानकारी दे दें कि इसके मुताबिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर आजम ने की किसानों की जमीनों के लिए। उसके बाद कुछ किसानों ने इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की थी। तो आरोपी के सागम खान के प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीनों को अधिग्रहण करने का भी फैसला लिया गया था। तो सरकार है कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूपी का बांदा जेल में भी बंद माकिफ बक्सा विधायक मुख्य हथियार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तमान विदेशालय ने 1 जुलाई को भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। तो आरोपी के मुख्य हथियार अंसारी ने कहा था कि वे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा भी जमाएंगे। तो उसके 7 साल में 1.7 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से एक निजी कंपनी को किराए पर भी दिए हुए हैं। तो इस रकम को लेकर कब्जा जमाने के मामले में अपनी पूछताछ भी आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम, इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। बात करते पंजाब की, तो पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने चरणजीत सिंह सन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस से इस फैसले पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो मायावती ने साफ कहा था कि चरणजीत सन्नी को सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। तो कांग्रेस का पूरा चुनावी हथकंडा भी है। तो कांग्रेस आने वाला चुनाव को लेकर गौर दलित की अनुयायी को लेकर लड़के की बात भी कर रहा है। तो उसने बताया था कि कांग्रेस दलितों पर पूरा भरोसा नहीं करती है। तो बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से दलितों को भी सावधान रहना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी, बसपा और अकेला दल के संगठन को भी डरवाया गया है। तो बसपा प्रमुख ने कहा था कि राजनीतिक दलों को मुसीबत और मजबूरी की दलित आज भी आ सकते हैं। तो अब भारतीय संविधान बनाने का वक्त आया है। तो अब अगर जवाहरलाल नेहरू एयर कंडीशन कंपनी में पासपोर्ट एवं काबिल होते थे तो वे बाबा अम्बेडकर को भी संबंधित बनाने की जिम्मेदारी नहीं देते थे। तो मायावती ने कहा था कि अगर बाबा साहब संविधान ना बनाते तो देश का दलित और अल्पसंख्यक पूरी तरीके से सुरक्षित भी नहीं होते। तो बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि यूपी के कुछ वक्त बाद ही चुनाव होने के बीजेपी ने यहाँ पे ओबीसी समाज के प्रति प्रेम भी प्रकट किया था। तो यूपी पर पूरा हवाई के अगर सच होता तो वे केंद्र और बीजेपी को दूसरी सरकार के सरकारी नौकरियों में भी उन्हें नौकरी भी दे चुकी होती। अगर ओबीसी प्रति बीजेपी के मन में कोई ईमानदारी होती तो ये जातीय जनगणना को स्वीकार्य नहीं करती। और मायावती ने कहा था कि वे बीजेपी के और अन्य सभी जातिवादी पार्टियों के ओबीसी समुदाय की गिनती करने वाले खबरा भी नहीं होते। तो ऐसे मंडल कमीशन के वक्त में भी हुआ था। पंजाब कांग्रेस में एक नई शुरुआत हुई, तो जिसके कलंक को खत्म करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी भी गंवानी पड़ी है। तो वही बात करते हैं तो फिर शुरू हो गई है। तो पंजाब में भी कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने रविवार को कहा था कि वे अगले चुनाव नवजोत सिद्धू की अनुगामी में लड़ने भी जाएंगे। तो इस पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील खंडवार ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। तो आखिर में सामने आया था कि रावत का यह बयान हैरान करने वाला है। तो सिर्फ मुख्यमंत्री के अधिकारों को कमजोर करने वाली नहीं पर कोशिश है, बल्कि चरणजीत सन्नी को भी उनके सीएम पद पर नियुक्त के अधिकार को भी खारिज करने की भी कोशिश की जा रही है। तो सुनील आखड़ ने कहा था कि इस संबंध में एक पोस्ट भी जारी किया गया है। तो उस पर सवाल भी खड़े हुए हैं। तो पंजाब के दलित सीएम पार्टी की तरफ से अहमद औपचारिकता के लिए ही चुने गए हैं। तो उसके वही बात पर साबित हो रही है कि वे सीएम की कुर्सी पर सन्नी होंगे, लेकिन मर्जी सुदीप को लेकर भी चलने वाली है। तो पंजाब कांग्रेस में नई बातचीत की भी बात बन सकती है। तो कैप्टन ने कहा था कि वे कुर्सी गंवाने की नौबत भी आ सकती है। तो बीजेपी के नेता ने उस पर प्रहार करा था। तो प्रहार करते हुए कहा था कि पंजाब किसान कमीशन के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा भी देना चाहिए। तो आखिरकार को पहले से ही वे इस मुद्दे पर निशान भी बना जा रहे हैं। तो आखिर में विधानसभा के सूत्रों के मुताबिक नौकरी पर भी सवाल उठाए गए थे। तो जिसके बाद उनको भी सवाल पूछे भी जाते थे। तो उनके भजता चेयरमैन कैसे बने, और हालांकि आंख पर कहने वाली तरत को पर आधार चेयरमैन ने भी बनाने पर उसके पर नाराजगी भी सामने आई थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित विवाद में पड़ चुके हैं। उन्होंने बतौर शनिवार को अन्नावा आयोजित भाषण में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को महात्मा गांधी की तुलना भी साकी थी। तो तुलना साधते हुए उन्होंने बताया था मीडिया के समक्ष कि मीडिया उनका बयान सामने आने के बाद भी बापू बनमान खारी संवत की चर्चा भी शुरू हो गई थी। तो सोमवार को हृदय नारायण दीक्षित ने अपने बयान पर सफाई भी दी थी। तो मंच पर संचालन में मेरा परिचय प्रबुद्ध करना भी उनकी नैतिक फर्ज है, ये कहकर उन्होंने बताया था कि
गांधी जी और खांसी सावंत को जिक्र भी किया था, लेकिन गलत मतलब निकाला गया था। तो अब कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी उन पर हमला किया है। तो कांग्रेस ने हृदय नारायण दीक्षित के बहाने भाजपा और आरएसएस को घेरा भी डाला है। तो वही सपा का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष का बयान इस बात को दर्शाता है कि वे उनकी पार्टी आज भी बापू के विचारों के खिलाफ है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सफाई दी थी कि उन्होंने खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ मित्रों ने मेरे भाषण के एक वीडियो का अंश को अन्यथा अर्थों को लेकर संकेत के साथ प्रसारित किया है। तो वास्तव में यह अन्नाव के प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे भाषण का अंश भी है। तो उसके सम्मेलन संचालक ने मेरा परिचय देते हुए प्रबुद्ध लेखक भी बताया था। तो मैंने उसके बिंदु को लेकर बात भी आगे बढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा था कि पूछताछ और खेल के प्रबुद्ध कर नहीं दी जाएगी। तो महात्मा गांधी कम कपड़े पहनने वाले थे, तो देश में उन्हें बापू भी कहा जाएगा, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वे साखी संभव की गांधी जी को जाएंगी। तो मेरे भाषण को वास्तविक संदर्भ में ग्रहण भी करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेजस्वी यादव की मुलाकात पर भाजपा ने राजद को घेरा डाला था। तो राज्यसभा में सांसद सुनील मोदी को इस मुलाकात को बिहारिया का अपमान करने वालों के साथ साथ राजद लगाव पर करार भी किया था। तो भोजपुर और मगही बुलाने वाले खिलाफ हेमंत सोरेन ने कहा था कि वे बलान भाजपा और रोज हमले पर भी ये बयान कर चुके हैं। तो भाजपा के हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात से भी जोड़ा था। तो मोदी ने कहा था कि वे तेजस्वी यादव बिहार की भाषा का अपमान करने वाले से मिले हुए हैं। तो करीब 5 दिन पहले ही हेमंत सोरेन के लिए ये बयान जारी किया था। पर सुशील मोदी ने कहा था कि राजद और लालू प्रसाद ने बजाव गांव का भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की तरफ से झारखंड सीएम के बयान पर राजद के कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। तो राजद के प्रवक्ताओं ने उसे लेकर हेमंत सोरेन का बचाव तक भी किया था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगह की बोलने वाले लोगों को डोमिनेटिंग नेचर यानी कि वर्चस्व चाहने वाला बताया भी गया था। तो उन्होंने कहा था कि वे अविभाजित बिहार में झारखंड की महिला को साथ गलत काम करने वाले भाषण भी बोले थे। तो झारखंड के आंदोलन के वक्त भोजपुरी में गालियां भी दी गई थी। तो उसके साथ इन दोनों भाषणों का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना देना भी नहीं था। तो इस दौरान बिहार की भाषा एवं बता को लेकर हेमंत सोरेन की पार्टी हामुम के साथ भी रजत संकट होने का सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंगलवार को प्रधान से जन दर्शन की यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं। तो प्रधान कृषि उत्पादन मंडी के आसमान को लेकर भी बड़ा रोड शो करेंगे। तो इस रोड शो के करीब 25 किलोमीटर के दायरे में पंधान का डुलहर फाटा होकर भी बोरेगांव बुजुर्ग तक रहने वाला है। तो जिसके तहत चलने वाले इंदौर इच्छापुर हाईवे पर छोटाना गांव एवं खनाकरा रूट से डायवर्जन भी किया जाएगा। हाईवे पर छोटे बड़े वाहनों का प्रवेश भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। तो सरकारी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री चौहान दोपहर को 12 बजे प्रधान हेलीकॉप्टर पर भी उतरेंगे। तो वहीं से प्रधानमंत्री कृषि मंडी के आम सभा के बाद रोड शो का भी आयोजन करने वाले हैं। तो रोड शो में समापन के बाद बोरंगा बुजुर्ग के भी सीएम की आसपास भी सभा भी बुलाई जाएगी। तो वहीं डुलाकर सरतपुरा और मुटकी को लेकर भी सीएम का स्वागत होगा। तो अब सीएम रोड शो के दौरान पंधान डुल्हार एवं सुतनपुर कुमठी बोरेगांव बुजुर्ग के लिंगा फाटा के लिए हाईवे पर भी जा सकते हैं। तो छोटे वाहनों को भी दोनों ओर से रोक दिया जाएगा। तो आखिरकार वे महाराष्ट्र से भी इंदौर जाने की भारी वाहन एवं इंदौर सनाखम एवं बहापुर जाने वाली महाराष्ट्र की ओर जाने वाले वाहन को भी जूनागढ़ के व्याप अमरावती रोड पर रोका जाएगा। भोपाल हिमांशु बाग दिवसा नर्मदा नगर मुंडी से बहनपुर महाराष्ट्र जाने वाले वाहन पर रोक लगाया जाएगा और बुरहानपुर महाराष्ट्र की ओर भी ले जाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कलेक्टर द्वारा लगाई गई रोक के मुताबिक कोल्हापुर जा रहे भाजपा नेता किरीट सिंह समैया को सतारा जिले के करार स्टेशन पर पुलिस ट्रेन में उतारकर हिरासत में लिया गया था। तो तकरीबन 4 घंटे के आसपास गवर्नर सर्टिफिकेट हाउस में मौजूद रहे थे। तो बाद समैया को भी पुलिस ने जाने भी नहीं दिया था। तो उन पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। तो किरीट सोमैया महालक्ष्मी एक्सप्रेस में मुंबई से कोल्हापुर जा रहे थे। तो 13 सितंबर को वे सोमैया ने ग्रामीण विकास मंत्री हसन अशफी पर 127 करोड़ रुपए के लौटाने का आरोप भी लगाया था। तो इसके मामले की जांच के लिए वे अपने कुछ साथियों के साथ कोल्हापुर जा रहे थे। तो सर्किट हाउस में पत्रकार से बात करते हुए सोमैया ने फिर एक बार मंत्री हसन मुशर्रफ को परिवार में 100 करोड़ से घोटाले का आरोप भी लगाया था। तो उससे पहले भी अगर पुलिस अधीक्षक तिरुपति ककड़े को आदेश पर पूर्व सांसद किरीट
सोमैया ने सुबह 5 बजे कराड़ में मां लक्ष्मी एक्सप्रेस वे उतर गए थे और इस दौरान वे उन्होंने कहा था कि वे प्रशासन और पुलिस मेरे दुश्मन नहीं है, तो मैं उनके अनुरोध पर उतर रहा हूँ और वो कोल्हापुर से अतिरिक्त जिला अध्यक्ष तिरुपति काकड़े को खुद सोमैया की ट्रेन में भी उतारने वाले हैं। तो करोड़ के रेलवे स्टेशन पर भी वे उतर गए थे। तो हालांकि मुंबई के खाना होने वाले के बाद पुलिस ने भी सोमैया को कोल्हापुर में पहले 2 दिन स्टेशन पर उतरने का अनुरोध भी किया था। तो पूर्व सांसद ने मंत्री हसन मुसाफिर के खिलाफ 127 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगाया था। तो सोमैया ने कहा था कि वे हसन मुशर्रफ के द्वारा किए गए घोटाले का पूरा सबूत भी मैंने उनके किट विभाग को दे दिया है। तो करीबन 2700 पन्नों का है। तो इस मामले में भी सुबह जटाने वाले लिए करीब 20 से लेकर 21 सितंबर को कोल्हापुर मुसाफिर की एंट्री को दौरा करने वाले भी थे। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बत के 3 राज्यों में अचानक हुए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल उठाया है। तो सिलब ने पूछा था कि क्या कांग्रेस और भाजपा की ओर से कोई नई राजनीति खेली जाने वाली है या कोई नया फैसला भविष्य के संकट बन पाएगा। तो कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में बीजेपी शासित 2 राज्य उत्तराखंड एवं गुजरात और कांग्रेस शासित पंजाब का जिक्र भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो सिब्बल में भी सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि सेनापति बदले जा रहे हैं। तो उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब सदियों पुरानी कहावत है कि सही समय पर उठाया गया छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्या को से बचा भी सकता है। लेकिन क्या इसका कहना पाना भी आवश्यक है या नहीं, उस बात पर भी सवाल किए गए थे। तो बीजेपी नेता शाहजिया हमीद ने सिब्बल पर ट्वीट करते हुए बताया था कि वे चुटकी में भी बातों को बिगाड़ सकते। तो उन्होंने लिखा था कि वे शायद अब की पार्टी में टाकने लोगों के लिए टेलर लिफ्ट की शुरुआत भी हो सकती है। तो कांग्रेस के मचे धमासन में बीच पार्टी में सीनियर नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने भी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की थी। तो उन्होंने 1989 में राजनीतिक गांधी के समय हुए NSUI के अधिवेशन की तस्वीर भी शेयर की थी। तो उन्होंने लिखा था कि यह थी कांग्रेस। तो उसके बाद तिवारी ने भी एक और ट्वीट किया था जिसमें लिखा गया था कि एकला चालो, ये भी शान की बात है। तो कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अमरिंदर के इस्तीफे के बाद 24 घंटे के बाद कांग्रेस के आखिरी नए सीएम का नाम भी तय किया गया था। तो कुछ देर के बाद भी इसका ऐलान हो सकता है कि सूत्रों का कहना है कि सुखविंदर सिंह रंधावा का नाम पर सहमति भी बन गई है। छुट्टियां मनाने ने शिमला पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है और वे सोमवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला पर प्रवास के लिए पहुंची थी। तो सुबह करीब 11:15 बजे उनका काफिला दिल्ली से होकर छबारागढ़ पहुंच चुका था। तो छबारागढ़ में वहां अपनी बेटी प्रियंका गांधी के बाड़ा के घर पर रहेंगी। तो सोनिया गांधी का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल अभी तक तो जानकारी मिल पाई है कि वे उस समय कहा गया था कि वे अपने निजी दौर पर, क्योंकि प्रियंका गांधी के 3 दिन पहले परिवार के साथ यहां पर पहुंच चुकी है। तो कहा जा रहा है कि वे दोनों में मां बेटी यहीं से पंजाब के हालात का भी जायदा करेगी। तो सोनिया गांधी के कपिलित को लेकर 15 से करीब वाहन के सोलन शिमला नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्हें जाम भी समस्या के परेशान होने भी पड़ सकता है। तो लेकिन वे छबार बड़ा भी पहुंच सकती है। तो उसके बाद शनिवार को सुबह प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट बाट्रा एवं और बच्चे के साथ छबाड़ा पहुंचकर भी सोनिया गांधी के साथ 3 दिन यहां पर रुक सकती है। तो कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। तो पुलिस को जैसे ही सोनिया गांधी के हिमाचल देर की सूचना मिली थी तो विभाग अलर्ट भी हो गया था। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोलन के परमाणु को लेकर शालाघाट तक बच्चे पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। तो प्रियंका के घर के आसपास भी जवानों को तैनात किया गया है। तो घर के आसपास किसी भी जाने अनजाने लोगों को खुफिया एजेंसी के सक्रिय होने की बात भी सामने आ रही है। हफ्ते के पहले दिन यानी कि आज बाजार की कमजोरी शुरुआत हो चुकी है। तो सेंसेक्स में 58,634 रुपये पर, निफ्टी 17,443 रुपये पर खुला है। तो कारोबारी के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव देखने के बाद मिल रहे हैं। तो फिलहाल सेंसेक्स में 130 अंक तक गिरफ्तार 58,880 तक और निफ्टी और 65 अंक तक निरफ्ती एवं 17,520 पर कारोबार कर रहा है। तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स में लेकर 10 शेयर्स बढ़ सकते हैं। तो उसके साथ साथ 20 शेयर्स लाल निशान के ट्रेड पर भी रह सकते हैं। तो जिसके साथ टाटा स्टील के शेयर 6% और HDFC के शेयर 2% कमजोरी के साथ कारोबार में
भी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिनवर्स को लेकर शेयर में 2% की तेजी हाल दिखाई दे रही है। तो बाजार पर मेडल को लेकर भी ऑटो शेयर्स दबाव डाले जाएंगे। तो एनएसई की मेडल पर इंट्रेक्शन लेकर 4% की कमजोरी के साथ कारोबारी भी कर रहा है। तो बड़ी ऑटोमेटिक लेकर 0.5% की कमजोरी देखने को भी मिल रही है। तो बीएसई पर 3,389 शेयर्स में भी कारोबार हो सकता है, तो जिसमें 1,306 शेयर्स बढ़ते के साथ और 1,900 शेयर्स लाल निशान पर भी कारोबार करते दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट भी 227 लाख करोड़ के रुपए आसपास पहुंच गया है। तो इसके पहले भी शुक्रवार को सेंसेक्स में 125 तक गिरफ्तार, 59,015 पर और निफ्टी 44,000 अंत तक गिरफ्तार एवं 17,585 पर बंद हुआ था। चौदह साल पहले 19 सितंबर को युवराज सिंह T20 मैच के 6 गोदे पर 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। तो युवराज ने यह कारमान साल 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में गेंदबाज आउटसोर्सिस में रिकॉर्ड बनाया था। तो युवराज ने इस यादगार पल को भी रिप्रेजेंट किया है। तो उन्होंने मजाकी अंदाज में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो इस वीडियो में उन्होंने स्टुअर्ट के ओवर के 6 गेंदों पर लगाए गए 6 छक्के को लेकर उसके पहले भी इंस्टीट्यूट लेकर प्लांटिस के बहस कर अपने अंदाज में भी दिखाया था। तो शुरुआत के दौरान वे भारत के टोच पर जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। तो 155 के स्कोर पर भी भारत के 3 विकेट भी गिरे थे। तो सक्रिय पर धोनी का युवराज के साथ निफ्टन के ओवर पर भी यूवी हो सकती है। तो चौंका देने वाली बात है कि इंग्लिश और खंड को लेकर भी वे चिढ़ गए थे। तो ओवर खत्म होने के बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। तो युवराज ने कहा था कि इस घटना को भी अपने वीडियो में दिखाया है। तो उन्होंने बाइक चलाने समय पहने वाली हेलमेट को भी पहन रखा था और वे हाथ में बल्ला भी शामिल रखा था। तो उन्होंने 14 साल पहले भी मैदान पर उतरे घटनाक्रम को भी फनी अंदाज में रिप्रेजेंट किया था। तो उसके बाद भी वही माही और स्टुअर्ट बोर्ड की मिली मेकर को लेकर भी उन्होंने वीडियो धोनी मजाक के अंदाज में भी अपरम के साथ भी दिखाया था। तो अपानंस के पास बीच में मत बोलने वाले की फ्रिंकल को लेकर भी पीछे मुड़कर भी उन्होंने कहा था कि वे युवराज के अपने वीडियो में भी स्टुअर्ट के ओवर पर हर गेंद के बाद भी माही यानी कि धोनी से वही जुड़ी बातचीत का अंदाज भी देखने को आया था। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही और देश विदेश की खबरें देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।